हेलो फ्रेंड्स। आज हम टैली में परचेज की एंट्री और वो भी जीएसटी के साथ सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को मेरे कई सारी कंपनियाँ पहले से ही क्रिएट करी है, लेकिन फ़िलहाल हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी ज़रूरी है वो सब इंफॉर्मेशन लेने वाले। तो फिलहाल हम क्रिएट कंपनी पर जाके हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए ये जो वीडियो बना रहे, तो हम कंपनी का नाम कुछ ऐसा रख देंगे, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप मेलिंग नेम में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि आपकी जो कंपनी है उसको अगर दूसरे नाम से कोई दूसरा नाम है, ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी कंपनी जिस भी स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिखना है। तो फिलहाल ये जो कंपनी हमारी है वो गुजरात से है, तो हम गुजरात को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप पिन कोड डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरा यहाँ पर जो पिन कोड है वो इस तरह से है, ठीक है, 38 42 और 40। और यहाँ पर टेलीफोन नंबर अगर है तो वो डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। फैक्स है तो उसका नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल और वेबसाइट अगर कंपनी की है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास हो तो आप ये फिल ज़रूर करें। हम एंटर करेंगे। यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर और जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है ना, वो दोनों डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर मतलब वो होता है कि फाइनेंशियल ईयर जो स्पेसिफाइड होता है, लेकिन ये जो बुक्स बिगिनिंग है ना, वो हमें डिसाइड करना होता है, मतलब कि हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक है, और फिलहाल तो अभी 25-26 चल रहा है। तो 25-26 यहाँ पर हम लेंगे, मतलब कि अभी करेक्ट डेट 1 अप्रैल 2025। लेकिन हमारा बिजनेस मान लो कि आज की डेट से शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की डेट ही डालेंगे। 1 अप्रैल गई तो वो महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इधर तो 1 अप्रैल ही आएगा, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वही आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा बिजनेस जब से स्टार्ट होता है ना, वही डेट आने वाली है। तो ये दोनों डेट में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। हम एंटर करके आगे चलेंगे। तो इस तरह से हम ये जो विंडो है उसको एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करते हो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है और आप लोगों को यहाँ पर ये कंपनी क्रिएशन का विंडो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सारे ऑप्शन है वो 1 बाय 1 टॉपिक पर बनने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम जो भी ऑप्शन की फिलहाल रिक्वायरमेंट है तो वही हम जाके सीखेंगे। तो हम यहाँ पर ये सब कुछ कुछ ज़रूरी है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको यस ही रखेंगे। अगर आपके नो है इस तरह से, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे तो इस तरह से जीएसटी की पूरी डिटेल फिल करने की है, ठीक है। स्टेट है, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सा है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, देखिए ये सारा, अगर ये जो वर्ड्स है उसको मैं समझाने गया तो पूरा टॉपिक बनता है। फिलहाल हम रेगुलर में हैं और इसके बारे में 1 बाय 1 सब कुछ वीडियो में आने वाला है। तो हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लोग जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। हम GSTR1 जो सेल्स रिपोर्ट हो रजिस्टर सेल्स का जो रिटर्न होता है वो हम मंथली करते हैं
और यहाँ पर जीएसटी यूजर नेम है। तो ये सब फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ परचेस की एंट्री सीखना और उस पर जीएसटी लगाना और उसकी प्रिंट, बिल की जो प्रिंट होती है उस पर फोकस करना है। तो हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे और ये जो विंडो इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल ये वाउचर वाला ऑप्शन है, उस वाउचर वाले ऑप्शन में जाना है। तो फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चन भी होता होगा, ठीक है, कि ये जो नो वो वाउचर से एंट्री से या ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई एंट्री की नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी पहले से फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही है। हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया है, लेकिन हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो हम परचेज की एंट्री करने के लिए या तो फिर ये जो शॉर्टकट से वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सीधा F9 प्रेस करेंगे। तो F9 प्रेस करोगे तो आपके सामने परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। परचेज का वाउचर जैसे ओपन होता है, आप यहाँ पर अपने वाउचर की डेट लगा लो। यहाँ पर सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं 1 2 3 इस तरह से सब इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। डेट हम वही रखेंगे, हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी जो है, अब यहाँ पर हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं और हमारा जो सप्लायर्स है उनका नाम है घनश्याम मोबाइल, ठीक है। तो हम क्रिएट करेंगे घनश्याम मोबाइल का लेजर, घनश्याम मोबाइल, ठीक है, और एंटर करेंगे। ये जो पर्सन है वो हमारा क्या है, तो सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। तो हम एंटर करेंगे बिल वाइज, बिल बाय बिल की जो डिटेल है वो हम यस ही रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाँ, आप पार्टी की डिटेल डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। पार्टी किस टाइप में रजिस्टर है वो यहाँ पर हमें ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी सामने वाली पार्टी के पास भी जीएसटी नंबर है और वो भी रेगुलर ही है, यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डालो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रही है क्योंकि हम यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं डालते। लेकिन ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है कि जब आप रियल काम करते हो तो ये सारी डिटेल आप लोगों को फिलअप करनी है। हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे, इस विंडो को सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना इग्नोर करो। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पार्टी की डिटेल आती है तो पार्टी का एड्रेस वो सब यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से इसको देना पड़ता है। जैसे कि ये रेगुलर है तो रेगुलर देना पड़ता है और इसका जीएसटी नंबर भी देना पड़ता है। यहाँ पर स्टेट भी अगर दूसरा आप ले लेते हो, ठीक है, तो जीएसटी लगाने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टी जिस भी स्टेट की है वो स्टेट यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म करना है। हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपना पार्टी का लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब परचेस लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब अल्टर सी करेंगे और यहाँ पर परचेस अकाउंट इस तरह से एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, परचेस अकाउंट। और यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा एंटर करके यहाँ पर गुड्स ले लेंगे और एंटर करके ये जो विंडो है इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जो बिजनेस है वो मोबाइल का है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमें क्रिएट करनी है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर सी करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है, अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो अल्टर सी से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मान लो कि सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग सॉरी सैमसंग और S10 इस तरह से ले लेता हूँ। प्रोडक्ट का नाम मैं इजी रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो बेहतरीन रहे। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये जो ऑप्शन है उसको हम नहीं छेड़ेंगे फिलहाल, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है उस पर पूरा एक टॉपिक बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर परचेज की एंट्री पर ही फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या क्रिएट करने का आता है,
तो अंडर अंडर मतलब कि क्या होता है कि मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो है वो बिजनेस चल रहा है। अब आप उसमें मोबाइल भी रखते हो, आप उसमें टीवी भी रखते हो, आप उसमें वॉशिंग मशीन भी रखते हो, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है वो आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो मान लो कि अगर आप मोबाइल रख रहे हो तो उसका एक ग्रुप क्रिएट होता है कि भाई मोबाइल। अगर आप टीवी रख रहे हो, ठीक है, टीवी आप जो भी रखो, चाहे सैमसंग की रखो या फिर एलजी की रखो, कोई भी रखो, ठीक है। इसी तरह मोबाइल भी आप कोई भी रखो, सैमसंग, वीवो, ओप्पो। लेकिन क्या है कि ये जो अलग अलग कंपनी के मोबाइल है वो क्या, तो मोबाइल ही बोला जाता है ना उसको, ठीक है। और जो अलग अलग कंपनी की जो टीवी है उसको भी हम कॉमन क्या बोल देंगे, टीवी। तो ये सब ग्रुप है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं मोबाइल का जो आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर उसका ग्रुप मोबाइल ही बनाएंगे। तो मोबाइल इस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ भी चेड़े नहीं करेंगे। और कैटेगरी, अब यहाँ पर कैटेगरी हम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैटेगरी मतलब क्या होती है। कि मान लो कि आपका जो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का है, ठीक है। अब मोबाइल में क्या है कि मोबाइल में सैमसंग भी आता है, ओप्पो भी आता है, वीवो भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो क्या, कैटेगरी। तो इस तरह से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास सैमसंग के कई सारे मोबाइल है, तो आप सैमसंग के अलग जो बंच होता है उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह वीवो के जो भी मोबाइल है, फिर वीवो S20 हो, जो भी 20 हो, 14 हो, ठीक है, लेकिन वो अलग से कैटेगरी बनता है। तो आप शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ चुके होंगे। हम कैटेगरी फिलहाल क्रिएट नहीं करते और एंटर करेंगे यहाँ पर यूनिट्स। तो यूनिट्स क्रिएट करने के लिए हम एंटर करेंगे और यहाँ पर उसको NOS करके नंबर्स में इस तरह से डिफाइन कर देंगे, एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। ये ऑप्शंस सारे जो है वो अभी इग्नोर करेंगे। ये सारे ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं वो भी हम एक टॉपिक बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो GST वाली डिटेल है वो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि GST एप्लीकेबल है पहले तो हम एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, ये जो तीनों ऑप्शन है उसमें से हमें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि स्पेसिफाई डिटेल हियर। मतलब कि क्या कि आपके पास स्पेसिफाई डिटेल मतलब कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, हाँ है, तो हम ये स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर HSN कोड फिलहाल मैं इस तरह से डमी डाल देता हूँ 1 2 3 4 6। और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ बताते नहीं, फिलहाल आप लोग बता सकते हैं भाई सैमसंग जो S10 वाला है वो ब्लैक कलर का है, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, लेकिन मुझे फिलहाल ये जरूर नहीं है। हम एंटर करेंगे, फिर से हम स्पेसिफाई डिटेल ये डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या है, ये जो एग्जाम्प्ट है फिर नील रेटेड है, तो यहाँ पर हमारा जो आइटम है वो टैक्सेबल है, ठीक है। हम टैक्सेबल पर क्लिक करेंगे और 18% उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लो कि भाई मैंने 10 क्वांटिटी परचेज की है, जिसका रेट है 15,000। हम एंटर करेंगे, इस तरह से हमारा 1.5 लाख का ये अमाउंट बन चुका है। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारी, तो दूसरी चीज़ है LED। तो हम LED के लिए हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। और LED जो है वो हमारा LG का है, तो LG, ठीक है। और LG LED और यहाँ पर 25 इस तरह से इंच, इस तरह से हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो जो LG वाला LED है वो 25 इंचज़ का है। हम एंटर करेंगे, ठीक है। अंडर में क्या रखेंगे, तो अब अंडर में ये तो क्या है, टीवी है, तो क्रिएट करके हम इस तरह से टीवी ग्रुप डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी तो डिफाइन करनी नहीं है, यूनिट्स, तो यूनिट्स भी है क्या, नंबर्स में बिकते हैं। तो हम इस तरह से एंटर करके आगे बढ़ेंगे। GST की डिटेल हमारे पास है तो हम एप्लीकेबल रखेंगे स्पेसिफाई डिटेल, ठीक है। फिलहाल मैं इस तरह से डमी HSN कोड डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल, इस पर भी 18% GST लग रहा है, एंटर करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। मान लो कि वो भी मैं 10 पीसीस 10 नंबर्स मतलब कि 10 नोट्स परचेज करता हूँ, जिसकी प्राइस है 20,000 इस तरह से। तो यहाँ पर 2 लाख का बिल बन चुका है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मेरा एरो है ना, ये जो एरो, तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो एरो है, तो यहाँ पर अभी नेम ऑफ आइटम लिख रहा है। देखिए नेम ऑफ आइटम, जैसे आप एंटर करोगे तभी भी नेम ऑफ आइटम ही लिख रहा आ रहा है, ठीक है। अब एक बार फिर से एंटर करता हूँ, तो यहाँ ये देखिए नेम ऑफ, ये जो देखिए लिस्ट अलग से आ गया है, लिस्ट ऑफ लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेजर क्रिएट होगा, जिस तरह से हमने ये जो बनाया ना, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अब जो लेजर क्रिएट करने वाले वो हम जीएसटी वाला करने वाले। तो हम सबसे पहले CGST लगाने वाले, और ये जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से GST सिलेक्ट करेंगे और CGST है, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर उसी तरह से SGST का लेजर क्रिएट कर देंगे। तो एंटर करेंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप वही रखेंगे। यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है कि GST पसंद करना है और SGST और UTGST, ठीक है। और एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए दोनों GST लग चुके हैं 18%। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो ई-वे बिल वाली डिटेल है उसको हम नो रखेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये जो आप लोगों को स्क्रीन जो नई नई दिखाई दे रही है ना, वो पूरा एक टॉपिक बनता है, तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो न्यू रेफरेंस डाल देंगे क्योंकि ये हमारी फर्स्ट परचेज है, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारा बिल क्रिएट हो चुका है। हम पेज अप करेंगे तो वो जो एंट्री थी वो हमें दिखाई देगी, और कंट्रोल P जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर प्रिंट का जो विंडो है वो ओपन आ जाएगा, और हम आई जो प्रेस करेंगे तो उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, और अल्टर Z करोगे तो जूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने अमाउंट डाली थी, ठीक है, और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट आ गया है, और यहाँ पर कितना कितना GST है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप परचेज की एंट्री करके आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते भी हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिल की कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका रीज़न है कि ये जो बिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसमें हमने ज़्यादा कुछ एक्टिव कर दिया। ये देखिए पूरा यस 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 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यस कर सकते हो, बाकी सब नो रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इनवॉइस है, ठीक है। और अगर प्रिंट चाहिए तो आप बाहर निकल के यहाँ पर P जो यहाँ पर लिखा है तो वो P दबा के आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ नया टॉपिक सीखना है तो प्लीज़ आप कमेंट में भी बताना, मैं पूरा डिटेल में वो टॉपिक आप लोगों को सिखा दूंगा। धन्यवाद।